बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2021 जो है ना, सनत में कारोबार के लिहाज से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था। मैं अभी कुछ दोस्त पहले थे, उनके साथ बात हो रही थी कि 2021 का साल जो था बिजनेसमैन के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा था। कुछ लोग जो मेरे हिसाब से जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो जो रजिस्टर्ड नहीं है वो मैनुअल लूम है फैसलाबाद के अंदर। मैं समझता हूँ वो रजिस्टर्ड ना होने की वजह से उनके साथ मसले मसाइल हैं। और जो अदारे रजिस्टर्ड हैं, जो भी अदारे हैं सेल टैक्स या इनकम टैक्स देते हैं ना, मेरे ख्याल से वो तो बड़े अच्छे हैं। देखें, बिल जो है, बिल में इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे रिलीफ दिए हैं कि बिज़नेस के लिहाज में जो जितना भी हम खर्चा जिसको कहते हैं ना कि क्वालिटी अगर हम चलाते हैं तो उसमें खर्चे जो हैं, एक पीएम रिलीफ जो है, ये मैं अभी देख रहा था, इसमें पीएम रिलीफ जो है तकरीबन 11-12 लाख रुपए का एक बिल है। जैसे मेरा क्यूए टेक्सटाइल के नाम से मेरी ये रजिस्टर्ड है मिल जो है, इसमें 11 लाख रुपए का एक एडवांटेज है जो गवर्नमेंट दे रही है पीएम रिलीफ के रिलीफ में हमें एडवांटेज जो मिल रहा है। और दूसरा जो है एक रायत बिल जिसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट जो है हमारी, वो हमें 14 लाख रुपए का एक और जो है वो रायत जिसमें बिल में दे रही है। अगर हम देखें तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कारोबार नहीं चल रहे, बिज़नेस अच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूँ जो अदारे रजिस्टर्ड हैं वो तो ऐसे ही लोग कह रहे हैं वो तो बड़ा अच्छा है, बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा है। एक्सपोर्ट जो थी 2021 में वो बहुत अच्छी थी, जबकि पिछली गवर्नमेंट जो थी उसमें एक्सपोर्ट ज़ीरो थी। तो जो एक्सपोर्ट हमने देखी है 2021 में, बड़े ज़ोर शोर से जो एक्सपोर्ट थी, माशाल्लाह से देखें कि हर इंडस्ट्री वाला है। अगर किसी के पास 24 मशीनें हैं, शटल्स की बात कर रहा हूँ या एयर जेट की बात कर रहा हूँ, जिसके पास 24 हैं उसने 48 कर ली हैं। और अगर जिसके पास 48 हैं उसने कम से कम 100 के करीब मशीनें की हैं। हर बंदे ने कारोबार इतना अच्छा था 2021 में टेक्सटाइल के हवाले से, कि हर बंदे ने अपना काम जो है वो मैं समझता हूँ डबल किया है। ये बिल्कुल, ये अगर हम बोले ना, फिर ये तो ना शुक्रिया है ना कि अगर बंदा कहे कि 2021 का जो साल था उसमें बिज़नेस अच्छा नहीं रहा, इसमें मसले मसाइल हैं। देखें, लेबर जो थी, जब फैसलाबाद में, मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब ने जलसा किया था फैसलाबाद धोबी घाट में, एक जलसा किया था जिसमें तब कोई केजी के हिसाब से कुछ 60-65 रुपये केजी के हिसाब से जो मैनुअल इंडस्ट्री है ना वो टूट के सेल हो रही थी। उसको पंजाबी में कहते हैं कि थौड़ा फिर रहा था उसको ना, जो मशीनें थी। तो उसके बाद जब इमरान खान साहब का दौर आया तो मैं समझता हूँ उसमें देखें कि इंडस्ट्री जो है इतनी फैली है कि अगर किसी के पास 100 मशीन थी उसने 200 की है मैनुअल। अगर किसी के पास शटलेस मशीन है, अगर 100 थी उसने 200 की है। वो क्यों किया है कि बिज़नेस अच्छा था तो किया है ना। पहले 2 साल में इतनी इंडस्ट्री लगी है कि फैसलाबाद में लेबर का इतना बड़ा इशू बना है कि लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की खुश नसीबी थी। अगर कोविड का मसला बना है ना, तो देखिए बांग्लादेश और इंडिया के जो हालात थे ना, वो हमारे पाकिस्तान से यकसर तब्दील थे। तो हमें तो एक्सपोर्ट के आर्डर ही बहुत मिले हैं ना, बांग्लादेश और इंडिया के बंद होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले और एक्सपोर्ट इतनी शानदार रही है 2021 में कि मैं कहता हूँ हर बंदा खुश था। और फिर गवर्नमेंट ने रिलीफ इतने अच्छे दिए हैं बिल के मद में कि उन्होंने देखे, अगर मैंने पहले भी बताया अभी कि अगर 70-80 लाख रुपए का बिल है, अगर उसमें 20-25 लाख रुपया गवर्नमेंट अगर हमें रिलीफ दे रही है, तो कोई भी गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी लगा ले, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इतना बेनिफिट किसी ने दिया हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। और इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि लेबर इतनी शॉर्ट हो गई है कि लेबर, हम अगर इंडस्ट्री इतनी लगी है, अभी कोई बंदा भी इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा कि मैं लेबर कहाँ से हायर करूँ, क्योंकि लेबर नहीं है। ये वजह यही थी कि लेबर ना होने की वजह यही है कि इंडस्ट्री इतनी माशाल्लाह से लगी है ना। और टेक्सटाइल जो है फैसलाबाद का ये सनती शहर है, इसमें लेबर शार्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखें, अगर काम फैसलाबाद में चले हैं, इंडस्ट्री चली है, तो इसी वजह से लेबर शार्ट हुई है ना। लेबर कोई अपने घरों में तो नहीं बैठ गई। इसी साल हमने जैसे जैसे काम बेहतर हुए हैं, महंगाई भी हुई है, लेकिन लेबर देखें, इस बार कोई लेबर के रेट्स 2 दफ़ा
कहीं भी आप देख लें 2 दफ़ा लेबर के रेट जो है हमने ज़्यादा किए हैं, इस वजह से कि कारोबार ज़्यादा थे, लेबर शार्ट हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी ठीक थी। इस वजह से हमने लेबर के रेट्स भी ज़्यादा किए हैं। इस वजह से हमने और भी बड़े जो है मैकेनिकल अमला है इसमें जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आता है, उसमें भी हमने देखा है कि उनकी पेज बहुत ज़्यादा हुई हैं। और कंस्ट्रक्शन के माध्यम में मैं कहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन जो हो रही है इसमें देखें कि मिस्त्री जो है वो अगर 1000 लेता था तो अभी कुछ 1400-1500 रुपये उसकी दिहाड़ी हो गई है। और जो है मज़दूर जो है इनके साथ जो मज़दूर काम करता है वो भी मेरे ख्याल से भी 1200 रुपया जो है मज़दूर की दिहाड़ी हो गई है। अगर महंगाई हुई है तो इसके साथ देखें लेबर के जो रेट्स हैं वो उनकी तनख्वाहें हैं या किसी कोई भी मामला था वो सारे वो भी ज़्यादा हुए हैं। अगर मिस्त्री की दिहाड़ी ज़्यादा हुई है उसके साथ देखें हम मज़दूर जो है उसकी भी दिहाड़ी ज़्यादा हुई है। पहले 700-800 रुपया था पहले पिछली गवर्नमेंट में, जो मज़दूर की दिहाड़ी थी वो 700 थी, कहीं पे 800 थी। तो मिस्त्री जो है उसकी अब दिहाड़ी 1500 रुपया हो गई है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास मैकेनिकल इंचार्ज या जिसको हम टीएम कहते हैं, अगर वो उसकी थी 30,000 30,000 थी तो अब 40-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं। वो देखें ले इसीलिए रहे हैं ना कि हम भी कोई चीज़ कमा रहे हैं तो हम अपनी लेबर को दे रहे हैं ना। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि हमें प्रॉफिट नहीं है बिज़नेस में किसी में भी, टेक्सटाइल के हवाले से मैं कह रहा हूँ। और जो मैनुअल मशीनें हैं वो अगर आज मैं कहता हूँ वो रजिस्टर्ड हो जाएं तो कायरादार में आ जाएं तो मेरे ख्याल से वो भी बेहतर हो जाएंगी, फलेंगी फूलेंगी। लेकिन मसला यही है कि जो मैनुअल इंडस्ट्री है जिनको कहते हैं कि 32 रुपये यूनिट, अभी देखा है हमने कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 32 रुपये यूनिट जी बिल पड़ गया जी, ऐसे हो गया, हमें हमें कॉस्ट जो है अंडर कॉस्ट हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो उसकी वजह यही है ना, फिर 32 रुपये यूनिट क्यों बढ़ रहा है कि वो ना कोई टैक्स देते हैं, ना इनकम टैक्स दे रहे हैं, ना कोई सेल टैक्स दे रहे हैं। इस वजह से वो रजिस्टर्ड होना ही नहीं चाह रहे। उनका मकसद है कि हम रजिस्टर्ड ना हो, जैसे पीछे से चलते आ रहे हैं कोई 10-20 साल से, ऐसे मामला सारे चलते रहे। 2022 से आपको क्या तवक्कुआत है इंडस्ट्री के हवाले से? 2022 से तवक्कुआत तो देखें अच्छी हैं, हर बंदे ने डबल माशाल्लाह से इंडस्ट्री कर ली है, तो तवक्कुआत तो अच्छी है इंशाल्लाह। एक्सपोर्ट जो है वो भी बहुत अच्छी है और लोकल में जो मामला चाह रहे हैं देखें वो भी बहुत अच्छे हैं। जो लोग रजिस्टर्ड है, जो एक कानून के दायरा कार में चल रहे हैं ना, वो सारे मामला माशाल्लाह से अच्छे चाह रहे हैं। हाँ, उन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे मैनुअल मशीनों वाले हैं, वो जो पुरानी मशीनें होती थी मैनुअल, वो जो मशीनें हैं उनको 32 रुपये या 34 रुपये अगर यूनिट पड़ रहा है तो वो पड़ इसी वजह से रहा है कि वो ना तो वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं और ना वो इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाए, रजिस्टर्ड होकर अगर एक परमानेंट तरीके से गवर्नमेंट के साथ तावन करें तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मामला सीधे हो जाएंगे। और 2022 जो है इंशाल्लाह ये कोविड का मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब दुनिया खुलेगी, जब सारी दुनिया खुलती है तो मैं समझ रहा हूँ कि कारोबार भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो जो लोकल का बिज़नेस है वो इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा होगा।